अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 22 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रॉ एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास रॉ एक्सप्रेशंस हैं और उनका क्या पर्पस होता है। सो होपफुली आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखेंगे और इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं आपको लिए चलता हूं अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पर और यहां पर मैं L6 ऐप के फोल्डर में मौजूद हूं। यहां से मैं टिंकर CLI जो यूटिलिटी है उसको ओपन करूंगा विद PHP आर्टिसन टिंकर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम रॉ एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। सो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू यूज रॉ एक्सप्रेशन इज कि आप लिखेंगे DB कॉलन टेबल और उसके बाद आप टेबल नेम देंगे। टेबल नेम देने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट का रॉ एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो 19th आई थिंक 20th पार्ट था उसमें हमने रॉ एक्सप्रेशंस के बारे में सीखा था। तो वहां पर हमने क्या किया था, सिलेक्ट के साथ हमने कंप्लीट लिखा था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब हम इस सिलेक्ट को यूज करेंगे क्यूरी बिल्डर के साथ तो यहाँ पर इसके अंदर हमें क्यूरी जो एक्सप्रेशन है वो देना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं काउंट करना चाह रहा हूँ तमाम रिकॉर्ड को based on a certain column as staff, count static as staff, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर इसको मुझे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर सिलेक्ट के बाद मैं लिखूंगा DB कॉलन कॉलन रॉ। सो रॉ के अंदर अब मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट स्टैटिक एज स्टाफ। सो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं हमारे यूजर्स के टेबल में। सो यहाँ पर इसको क्लोज किया और यहाँ पर लिखेंगे वेयर रोल। हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रोल का कॉलम ऐड किया था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाफ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा गेट। तो बल्कि इसके साथ हमें ग्रुप बाय भी करना पड़ता है ताकि हमें आसानी हो रिकॉर्ड फाइंड करने में। सो ग्रुप बाय हम यहाँ पर स्टाफ ही करेंगे, रोल करेंगे, क्योंकि हम रोल की बेस पर रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं। सो ये हम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे गेट या हम फर्स्ट लिख देंगे जो भी। सो ये हमें एक ही रिकॉर्ड फाइंड करके देगा, टोटल काउंट करेगा स्टाफ को और उसका एक ही रिकॉर्ड हमें फाइंड करके देगा और हमें बताएगा कि हमारे टेबल के अंदर इस वक्त कितने स्टाफ मेंबर्स हैं। सो उसने बताया कि ऐसे यूजर जिनका रोल स्टाफ है वो हमारे पास 2 हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ DB enable query log और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ DB get query log। सो यहाँ पर उसने देखिए बताया सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज स्टाफ फ्रॉम प्रोफाइल वे रोल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ग्रुप बाय रोल लिमिट इज इक्वल टू 1 और बाइंडिंग में अब उसने एज अ स्ट्रिंग हमें स्टाफ उसको मूव कर दिया और हमें इसका रिजल्ट रिटर्न करके दे दिया कि कितने स्टाफ मेंबर हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप देखना चाहें कितने स्टाफ हैं, कितने एडमन्स हैं, कितने हैं, तो फिर उसके लिए फिर आप वेयर क्लास यूज नहीं करेंगे, यहाँ ना ही आप फर्स्ट यूज करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर लिखेंगे गेट और जो वेयर क्लॉज है उसको खत्म कर देंगे। वेयर क्लास को हम यहां से खत्म कर देंगे और लेकिन ग्रुप बाय और गेट को लिखना जरूरी है। सो अगर मैं अब इसको लिख के एंटर करता हूं तो इसने अगेन हमें स्टाफ 2 ही रिटर्न किया, क्योंकि हमारे इस यूजर के टेबल में 2 ही यूजर हैं और दोनों का रोल जो है वो स्टाफ है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्यूरी में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि पहली क्यूरी जो हमने रन की थी वो थी सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज स्टाफ फ्रॉम प्रोफाइल वे रोल इज इक्वल टू दिस एंड ग्रुप बाय रोल लिमिट 1, जबकि जो दूसरी क्यूरी है वो है सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज स्टाफ फ्रॉम प्रोफाइल ग्रुप बाय रोल। सो इसमें जो है वो एरेज ऑफ डाटा हमारे पास आएगा, इसमें कोई हमने वेयर क्लॉज यूज नहीं किया हुआ। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि इसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियसली हमने यूज किया था उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ।
तो अब मैंने यहाँ पर SQL Pro को ओपन किया और यहाँ पर मैं अपने MySQL से कनेक्ट करके Laravel DB-L6 ऐप पे जाऊं और यहाँ पर यूजर्स के कॉलम में प्रोफाइल के कॉलम में, प्रोफाइल के टेबल के अंदर यहाँ पर हमारे पास दो यूजर है, इसको मैं एडमिन रोल दे देता हूँ, दूसरे यूजर को यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, एक और यूजर ऐड कर लेते हैं। और इसको भी एक रैंडम सा नंबर दे देते हैं, कोई सा भी, सिटी सेम दे देते हैं हम इसको। कंट्री भी सेम दे देते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। और जो रोल है वो अब हम इसको स्टाफ दे देते हैं। सो अब हमारे पास अगर आप देखें तो दो स्टाफ मेंबर्स हैं और एक एडमिन है। सो अब अगर मैं वापस टर्मिनल पर आता हूं तो एक दफा मुझे इसको एग्जिट करना पड़ेगा ताकि जो डाटाबेस है वो रिफ्रेश हो जाए। सो क्लियर किया इसको स्क्रीन को। अब हम अनेबल करेंगे क्यूरी लॉग को, पहले अनेबल किया क्यूरी लॉग को। अब मैं जो यही वाली क्यूरी सेट करता हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं कि डीबी टेबल प्रोफाइल सिलेक्ट डीबी रॉ काउंट स्टैटिक एज स्टाफ। सो एज स्टाफ की बजाय मैं एज रोल लिख देता हूं। ये मैं एज रोल इसलिए लिखूंगा क्योंकि अब हमें नहीं पता कि वो स्टाफ होगा या मेंबर एडमिन होगा। तो मैं इसको इंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर उसने हमें टोटल एरेज ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया कि जिसमें पहले ऑब्जेक्ट में उसने बताया कि दो रोल हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास दो जो रोल हैं वो स्टाफ के हैं और एक ही रोल हमारे पास एडमिन का है। अगर आप सेपरेटली चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट क्यूरीज लिखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको सेपरेटली गेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं गेट क्यूरी लॉग करता हूं तो इसने हमें बताया सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज रोल फ्रॉम प्रोफाइल ग्रुप बाय रोल। सो इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट रॉ एक्सप्रेशन डीबी रॉ को यूज करते हुए अपने टेबल पर काउंट के साथ हम एवरेज, सम और इसी तरीके से मीन, मैक्स और स्टैटिस्टिकल जितने भी मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनका रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास क्यूरी बिल्डर के अंदर रॉ एक्सप्रेशन। सो इसके अलावा हमें कुछ मेथड्स भी लारावेल प्रोवाइड करता है जो हमें आसानी प्रोवाइड करते हैं राइटिंग रॉ एक्सप्रेशन। वो चलिए अब हम देखेंगे। सो जैसे मैंने बताया कि रॉ एक्सप्रेशंस के साथ लारावेल हमें कुछ रॉ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज करते हुए अपनी रॉ एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ, डेटाबेस में जाता हूँ, क्यूरी बिल्डर और यहाँ से रॉ एक्सप्रेशन में आऊँगा और इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ 200% या 200% कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पर हमने, बल्कि 175 ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमने रॉ एक्सप्रेशन में ये सिंपल रॉ एक्सप्रेशन देखा जिसमें हमने डीबी रॉ मेथड को यूज किया। अब इसके अलावा लारावेल हमें काफी सारे रॉ मेथड्स प्रोवाइड करता है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप अब देखते हैं। तो सबसे पहला रॉ मेथड है सिलेक्ट रॉ। अब ये सिलेक्ट रॉ बेसिकली सेम यही वाला काम करता है जो हमने सिलेक्ट के साथ यूज किया और वेयर के साथ यूज किया। सो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर आते हैं वापस अपनी टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं लिखूंगा डीबी टेबल प्रोफाइल। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट रॉ और इसके बाद मैं सिंपली लिख दूंगा काउंट स्टैटिक एज स्टाफ वेयर स्टाफ सो यहाँ पर अब हमने वेयर क्लास लगाना है तो यहाँ पर लिखेंगे रोल कॉमा स्टाफ और इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट बजाय गेट करने के। सो देखिए इसने हमें सेम वही रिजल्ट दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट क्यूरी लॉग तो इसने वही स्टेटमेंट क्रिएट की सिलेक्ट काउंट स्टैटिक एज स्टाफ फ्रॉम प्रोफाइल वेयर रोल इज इक्वल टू लिमिट 1। तो ये सिंपली वही क्यूरी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज की थी यूजिंग रॉ एक्सप्रेशन डीबी रॉ के साथ। सो ये है हमारे पास से सिलेक्ट रॉ सिंपली रिप्लेसमेंट फॉर दिस डीबी रॉ। इसके अलावा लारावेल हमें काफी सारे और मेथड भी प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम उनको भी आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सिलेक्ट रॉ के बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि रॉ स्टेटमेंट्स विल बी इंजेक्टेड इनटू द क्यूरी एज स्ट्रिंग्स। सो यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल टू नॉट टू क्रिएट एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज इफ आई प्रोनाउंस इट करेक्टली। सो इट मीन, इसका कहने का मतलब यह है कि जो आप रॉ स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये बेसिकली आपकी क्यूरी के अंदर एज अ स्ट्रिंग इंजेक्ट करता है लारावेल।
सो इसलिए आपने अब केयरफुल होना है कि आपकी जो रॉ क्यूरी है वो इससे एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो क्यूरी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपका डेटाबेस, आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हैक हो सकती है, उसमें मालवेयर आ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि रॉ एक्सप्रेशंस और क्यूरी बिल्डर्स आर फॉर द एक्सपर्ट्स। जो यूजर्स एक्सपर्ट होते हैं ये उनके लिए है, जो बेसिक यूजर्स हैं, उन जो बिगिनर्स हैं और जो ज़्यादा क्यूरीज के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है वो आगे चल के हम जो देखेंगे वो है ORM ऑफ लारावेल, जो कि ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। सो आगे हम चल के देखेंगे इसको। फिलहाल हमने सिलेक्ट रॉ को देखा, उसके बाद है हमारे पास वेयर रॉ एंड और वेयर रॉ। सो वेयर रॉ एंड और वेयर रॉ मेथड कैन बी यूज्ड टू इंजेक्ट अ रॉ वेयर क्लॉज इनटू योर क्यूरी। दिस मेथड एक्सेप्ट एन ऑप्शनल एरे ऑफ बाइंडिंग्स एज देयर सेकंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पर उसने कहा कि जी डीबिल टेबल से हमें फाइंड करके दे दो जिनकी प्राइस ज्यादा है 200 से, और वो फाइंड फॉल करते हैं इन द स्टेट टेक्सास। सो ये हमने इसके अंदर रॉ एक्सप्रेशन लिखा वेयर रॉ क्लॉज। सो मल्टीपल रॉ क्लॉज हम यहाँ पर लगा सकते हैं, विद इन क्लॉज हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपली उसने लिखा डीबी टेबल ऑर्डर्स वेयर रॉ। इसके साथ साथ अगर हम कोई और भी स्टेटमेंट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं चलिए आपको इसकी एक छोटी सी सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डीबी टेबल प्रोफाइल वेयर रॉ। अब यहाँ पर वेयर रॉ एक्सप्रेशन में आप लिखते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं टिल्डा साइन यूज कर लेता हूँ, आप चाहे तो रोल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसको क्लोज करके मैं कॉमा के अंदर लिख देता हूँ स्टाफ, और इसको कर लेता हूँ गेट। सो देखिए उसने हमें तमाम वो यूजर्स रिटर्न कर दिए हैं जिनका जो है रोल इज इक्वल टू स्टाफ है। तो यहाँ पर इसका भी रोल स्टाफ है, इसका भी रोल स्टाफ है। टोटल हमारे पास 3 यूजर थे, लेकिन इसने वो रिटर्न किए हैं जिनका रोल जो है वो स्टाफ है। सो अगर मैं यहाँ पर स्टाफ की जगह एडमिन लिख दूं और इसको रन करूं तो ये देखिए उसने सिर्फ वो रिकॉर्ड रिटर्न किया जिसका रोल एडमिन है। अगर इसको मैं करूं गेट क्यूरी लॉग, सो यहाँ पर अब आप देखेंगे ये काउंट वाले को छोड़ दें जो हमने काउंट को देखा। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर रोल इज इक्वल टू दिस, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर रोल इज इक्वल टू दिस। सो बेसिकली रॉ जो वेयर रॉ है वो इसने सिंपली हमें रिटर्न कर दिया इस तरीके से रिकॉर्ड को। सो इसके अलावा हम मल्टीपल रॉ को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा वेयर रोल इज इक्वल टू स्टाफ, और हम यहाँ पर लिखते हैं और वेयर ID, 1। सो बल्कि हम यहाँ पर ID, 3 कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, अभी देखिएगा इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। सो इसमें उसने हमें तमाम रिकॉर्ड रिटर्न करके दे दिया। अगर हम गेट क्यूरी लॉग करते हैं तो इसने जो क्यूरी रन की वो थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर रोल इज इक्वल टू दिस और ID इज इक्वल टू दिस। सो रोल इज इक्वल टू स्टाफ, तो हमें पता है कि वन यूजर का जो रोल है वो भी वो भी स्टाफ है, और जो 4 है उसका भी रोल स्टाफ है, लेकिन जो 3 है वो एडमिन है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर और क्लास लगाया हुआ है तो उसने उसको भी फाइंड कर लिया, क्योंकि और की सिचुएशन में दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो वो रिकॉर्ड रिटर्न हो जाता है। अब जो रोल नंबर 3 है जिसकी ID 3 है वो स्टाफ तो नहीं है, लेकिन उसकी ID यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सो इस चीज के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पर लिखें वेयर ID 3, अब हमने वेयर रॉ, और यहाँ पर हमने लिखा ID इज इक्वल टू 3। अब इसमें हमें वो कोई रिटर्न नहीं करेगा रिकॉर्ड को, यहाँ पर मैंने आई थिंक वेयर रॉ इज इक्वल टू, सो ID इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा ये। सो यहाँ पर उसने हमें कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया। क्यों कर रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया, चलिए क्यूरी लॉग करते हैं। सो क्यूरी लॉग में उसने बताया कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर रोल इज इक्वल टू दिस एंड ID इज इक्वल टू दिस। यू गेट माय पॉइंट। अब यहाँ पर और स्टेटमेंट यूज हुई है, यहाँ पर एंड,
तो इट मीन जिस यूजर का रोल स्टाफ हो और उसकी आईडी 3 हो उसी को रिटर्न करे। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ और आईडी की जगह मैं 1 लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि जो यूजर की रोल की आईडी 1 है वो स्टाफ भी है, तो इसलिए हमें वो एक रिकॉर्ड अब रिटर्न करेगा। सॉरी गेट क्यूरी लॉग, सॉरी 1 तो इसमें आई थिंक 1 तो इसमें है ही नहीं है। लेट मी सी, 1 जो है इसमें वे रॉ आईडी इज इक्वल टू हम 4 कर देते हैं। तो इसको गेट क्यूरी लॉग करते हैं। सो यहाँ पर उसने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वे रोल इज इक्वल टू दिस एंड आईडी इज इक्वल टू 4। तो हमारी माई मिस्टेक, यहाँ पर मुझे इसको इस तरीके से लिखना था। सो अब उसने हमें सही रिकॉर्ड रिटर्न किया। वो एक्चुअली मैंने सिंगल कोट्स लगा दिया था तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर गया। अब मैं इसको दोबारा से वेयर रॉ आईडी इज इक्वल टू 1, अब ये जो आईडी इज इक्वल टू 1 है ये स्टाफ है, तो इसको मैं एडमिन अगर करूंगा यहाँ पर तो ये एडमिन नहीं है, सो हमें कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि जब आप वेयर रॉ यूज करें या आप और वेयर यूज करें, तो यहाँ पर और वेयर रॉ यूज करें तो आप इसमें यहाँ पर कोई भी सिंगल कोट या डबल कोट एक्सप्रेशन ना यूज करें कॉलम्स के साथ, वरना वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वेयर रॉ हमने यूज किया। इसके अलावा हमने यहाँ पर और वेयर की जगह पे और वेयर रॉ यूज करते हैं। सो रॉ अगर हम और वेयर रॉ यूज करेंगे तो यहाँ पर अब हम एक्सप्रेशंस इस तरीके से लिख सकते हैं आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली और वेयर क्लास है, और वेयर रॉ एंड दिस इज वेयर रॉ। सो अगर हम मल्टीपल वेयर रॉ यूज करेंगे तो वो ऑड एड का ऑपरेशन एंड का ऑपरेशन यूज करेगा। अगर हम और वेयर रॉ यूज करेंगे तो वो और ऑपरेटर के साथ उनको शो करेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि और वेयर रॉ में सिंपली हमने आईडी इक्वल टू 3 लिखा, तो हम वेयर के साथ भी तो ये और वेयर के साथ भी तो आईडी 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन ये जो और वेयर रॉ है ये एक रॉ स्टेटमेंट है। इसके अंदर आप कॉम्प्लिकेटेड रॉ एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल उसने दी है ऑर्डर्स की, इसमें उसने देख लीजिए कि जो वेयर रॉ एक्सप्रेशन है वो उसने कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। सो अगर आप इसको अगर इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ऐड करना चाहें तो चलिए मैं एक ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट करता हूँ क्विकली, और उसके बाद उसमें कुछ फील्ड्स एंटर करता हूँ और देखिए उसमें वो हमें क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ SQL Pro की मदद से मैंने एक ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर ये था, उसमें आईडी और प्राइस मैंने 2 कॉलम ही रखे हैं और उसमें कुछ कंटेंट इंटर कर दिया। आईडी 1 में 100 है, आईडी 2 में 300 है, आईडी 3 में 200 है। सो अब हम उसी की जो एग्जांपल है उसको कॉपी करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर उसने स्टेट को भी ऐड किया हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स को भी ऐड कर देते हैं। सो अनदर कॉलम स्टेट, सो ये होगी वारचार और 255। सो ये हमारे पास आ गया कंटेंट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एंड TX NY और OH, ये मैंने इसको कुछ स्टेट्स भी दे दी। सो हमारे जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो सेम ये वाला क्रिएट हो चुका है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से DB टेबल को, बल्कि लिख लेते हैं। सो पहले एग्जिट करेंगे यहाँ से क्योंकि हमने न्यू टेबल क्रिएट किया, तो टिंकर को हमने बताना है कि हमने न्यू टेबल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर एनेबल क्यूरी लॉग करेंगे। फिर हम यहाँ पर अब दोबारा से वो स्टेटमेंट लिखेंगे। सो DB टेबल ऑर्डर्स, और उसके बाद वेयर के बाद हम लिखेंगे वेयर रॉ प्राइस इज ग्रेटर देन इफ स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पर उसने लिखा है टेक्सास कॉमा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कॉमा 100, और उसके बाद उसने इसको क्लोज किया, और यहाँ पर भी सिंगल कोट है। वेयर रॉ के अंदर हमने यहाँ पर सिंगल कोट लगाना है, और 100 के बाद उसने क्लोज कर दिया इसको, बल्कि उसने क्लोज यहाँ पर किया है।
और कॉमा, फिर यहाँ पर उसने 200 पास कर दिया। सो यही हमारे पास है स्टेटमेंट, कॉमा 100 और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉमा जो है वो हम यहाँ पर 200 दे देते हैं और 200 और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद उसने यहाँ पर लिखा है गेट, सो अनएक्सपेक्टेड कॉमा की वैल्यू दे रहा है। सो यहाँ पर कहीं पर हमने मिस्टेक कर दिया एंड यहाँ पर इसको क्लोज करना था। अब यहाँ पर हम गेट लिख देंगे। सो यहाँ पर उसने हमें बताया कि ID2 प्राइस 300 स्टेट NY और ID3 प्राइस 200 स्टेट इज इक्वल टू ओहायो। तो इसको हम अगर DB गेट क्यूरी लॉग करते हैं, तो इसने जो क्यूरी रन की है वो ये रन की है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर इफ स्टेट इज इक्वल टू टेक्सास। अगर तो स्टेट वो है वो टेक्सास है और उसकी वैल्यू 200 है, या फिर वो वाली शो करो जो उसकी जिनकी वैल्यू 100 है। सो अगर मैं यहाँ पर जो डेटाबेस के अंदर टेक्सास है उसको मैं 200 दे देता हूँ वैल्यू, 200 वैल्यू दे देता हूँ और इसको फिर रन करता हूँ। सो अभी भी उसने हमें रिटर्न नहीं की। सो ग्रेटर देन 200 का मतलब है कि 300 कर देते हैं। सो अब उसने हमें वो वाली टेक्सास के साथ मतलब तमाम प्राइसेस ग्रेटर देन 100 हो प्लस जिसमें टेक्सास की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 200 हो, ग्रेटर देन 200 हो। सो उसने यहाँ पर 300 थी तो इसलिए उसको शो कर दिया। अगर इसकी वैल्यू 201 होगी तो भी ये इसको शो कर देगा। देखिए, सो 201 भी थी तो उसने शो कर दिया, सो ग्रेटर देन 200। और ये जो 100 है बेसिकली ये इन तमाम लोगों के लिए है, दूसरों के लिए है। आई थिंक ये बेसिकली, क्योंकि ये मैंने भी फर्स्ट टाइम इसमें देखी है, तो ये बेसिकली आई थिंक ये इस तरीके से काम करेगी कि यहाँ पर या तो अगर तो स्टेट टेक्सास है तो उसमें ये वाली वैल्यू मूव कर देगी, अदरवाइज वो इसमें ये वाली वैल्यू प्राइस से कंपेयर करेगा। सो अगर सबसे पहले कॉलम उसने फाइंड किया कौन सा वाला, टेक्सास वाला, तो उसने देखा टेक्सास के अंदर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इससे 200 है। सो उसने वो वैल्यू रिटर्न कर दी और प्राइस इज ग्रेटर देन 200 हो गया। नेक्स्ट कॉलम में उसने देखा कि स्टेट तो टेक्सास है नहीं, सो उस दूसरी सूरत में उसने यहाँ पर 100 ये वाला रिटर्न कर दिया। सो आई थिंक यही इसकी सॉलिड रीजन है कि इफ स्टेटमेंट को हम जो यूज करते हैं ये जस्ट लाइक PHP है। जिस तरह PHP के अंदर हम वो टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, इट वर्क्स सेम लाइक अ टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इफ करंट कॉलम की जो स्टेट है वो टेक्सास है, सो उसमें ये वाली वैल्यू मूव कर दो, कंपेयर करो, ग्रेटर देन 200 जो हो वो शो करो। और अगर वो टेक्सास नहीं है स्टेट तो जिसमें 100 है वो वाली उसमें प्राइस के साथ कंपेयर कर। तो ये है हमारे पास वेयर रॉ एंड और वेयर रॉ। सो वेयर रॉ और वेयर रॉ के बाद जो नेक्स्ट है वो हैविंग और हैविंग रॉ है। तो ये बेसिकली द हैविंग रॉ एंड और हैविंग मेथड में भी यूज्ड टू सेट अ रॉ स्ट्रिंग एज द वैल्यू ऑफ हैविंग क्लॉज। दिस मेथड एक्सेप्ट एन ऑप्शनल एरे ऑफ बाइंडिंग इन द सेकंड आर्गुमेंट। सो बेसिकली ये जो हैविंग रॉ और हैविंग रॉ है ये काम करते हैं उस पे आपके एग्रीगेटेड फंक्शंस पर। सो यहाँ पर उसने कहा कि ऑर्डर्स के टेबल में से यहाँ पर हम स्टेट लिख देंगे, और अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लेता हूँ यहाँ पर, सो मैं लिखूंगा पहले सबसे चेक करते हैं कि हमारी DB गेट क्यूरी लॉग इज वर्किंग, ठीक है। सो यहाँ पर एक दफा फिर लिख लेते हैं हम इनेबल क्यूरी लॉग। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा DB टेबल ऑर्डर्स, और यहाँ पर उसने कहा है सिलेक्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट कॉमा DB रॉ और प्राइस, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एंड सम प्राइस उसने लिखा है तो हम सिंपल प्राइस लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप बाय
यहाँ पर उसने डिपार्टमेंट लिखा है तो मैं स्टेट लिख दूंगा, और हैविंग रॉ, और यहाँ पर मैं स्टेट दोबारा मेंशन कर देता हूँ क्योंकि सिलेक्ट में हमने स्टेट यूज की है। सो हैविंग रॉ के बाद है गेट। सो ये बेसिकली हमने सेम वही जो मेथड है वही लिखा है जो इसने यहाँ पर लिखा है, और हैविंग रॉ को मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हैविंग रॉ प्राइस इज ग्रेटर देन 100 मैंने लिखी। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि नॉट ग्रुप बाय क्लास एंड कंटेन नॉन एग्रीगेटेड कॉलम प्राइस। सो वो ये कहना चाह रहा है कि जो डीबी रॉ में आपने ये प्राइस यूज किया ये नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है। सो इसमें हम जो है वो यूज कर सकते हैं सिर्फ एग्रीगेटेड कॉलम। सो यहाँ पर देखिए उसने सम प्राइस किया, यहाँ पर भी उसने सम प्राइस किया। सो अगर मैं इसी को यूज करता हूं सम और ब्रैकेट के अंदर प्राइस एज टोटल, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब वो कह रहा है कि जी कॉलम नॉट फाउंड प्राइस इन हैविंग क्लॉज। तो अगेन मुझसे मिस्टेक हुई, यहां पर भी हम लिखेंगे सम एग्रीगेटेड फंक्शन। सो उसने अब इसको हम गेट क्यूरी लॉक कर लेते हैं एक दफा। सो यहां पर उसने लिखा कि जी सिलेक्ट स्टेट कॉमा सम प्राइस एज टोटल फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय स्टेट हैविंग सम प्राइस इज ग्रेटर देन 100। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब उसने यहाँ पर टेक्सास को फाइंड किया और उसकी टोटल, अब जाहिर बात है एक ही टेक्सास मौजूद है, एक ही न्यूयॉर्क मौजूद है, एक ही ओहायो मौजूद है। सो अगर मैं यहाँ पर अब एक और यूज करता हूँ एंट्री और मैं इंसर्ट करता हूँ इसको टेक्सास के तौर पे, और इसके अंदर वैल्यू जो मैं है वो दे देता हूँ 200। सो ये टोटल 401 हो जाएगी। सो इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि उसने यहां पर हमें सम करके टैक्सेस का दे दिया 401। सो उसने बताया कि स्टेट टैक्सेस है, टोटल इसमें हमारे पास 401 रोज है, मतलब टोटल इसकी प्राइस, इसी तरह न्यूयॉर्क है। सो ये हमें इन कॉलम्स को टोटल करके बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और 100 ऐड कर देता हूँ फ्रॉम ओहायो या न्यूयॉर्क, सो अब मैं अगर जब टोटल करूंगा तो न्यूयॉर्क में 100 है और यहाँ पर न्यूयॉर्क में 300 है। सो 400 हमें न्यूयॉर्क में शो होगा। सो अब आपने देखा कि न्यूयॉर्क के अंदर 400 हमें शो हुआ। तो इसने बेसिकली ये एग्रीगेशन पे काम करता है। तो इस सूरत में अगर हम यहाँ पर एक और भी क्यूरी रन करना चाहें जो कि हमारे प्रोफाइल वाले टेबल पर है, वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, से डीबी टेबल और प्रोफाइल सिलेक्ट रोल कॉमा डीबी रॉ काउंट एंड स्टैटिक एज, हम यहां पर दे देते हैं एज रोल, और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप बाय स्टेट, सॉरी नॉट स्टेट, रोल, और उसके बाद हम लिखेंगे हैविंग रॉ काउंट इनटू स्टैटिक इज ग्रेटर देन 0, और फिर उसके बाद हम गेट कर। सो उसने हमें अब ये देखिए जो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो उसने हमें बता दिया कि रोल स्टाफ है और उसको रोल 2 है, या फिर आप यहाँ पर काउंट भी लिख सकते थे। सो अब हमें अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट्स मिल गए हैं। एक में उसने रोल बता दिया स्टाफ है और उसकी तादाद जो है वो 2 है। दूसरे में उसने हमें बता दिया कि रोल हमारे पास एडमिन है और उसमें टोटल रोल की तादाद 1 है। सो इस तरीके से हम हैविंग रॉ एक्सप्रेशन को यूज करते हुए अपना एक टारगेट इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि जितने भी रोल्स होंगे उनको सेपरेट एक एज एन ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं और फिर इनको लूप के थ्रू हम
डिस्प्ले कर सकते हैं। इनकी जो भी वैल्यू है, जो भी शो करना चाहें कहीं पर भी कि कितने हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं, कितने एडमन्स हैं, कितने दूसरे वगैरह वगैरह। तो ये हमने इसी स्टेटमेंट को जो हमने ऑर्डर्स पर अप्लाई की थी उसको हमने रोल्स यूजर्स प्रोफाइल वाली टेबल पर भी अप्लाई कर लिया। सो हैविंग रॉ के बाद है ऑर्डर बाय रॉ। सो ऑर्डर बाय रॉ मेथड में भी यूज टू स्टेट अ रॉ स्ट्रिंग एज द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर बाय क्लॉज। सो ये सिंपली है कि इसमें हम जो है वो अपने टेबल्स को ऑर्डर में देना चाह रहे हैं। सो ऑर्डर बाय रॉ अपडेटेड एट माइनस क्रिएटेड एट डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हम बेसिकली अपने जो कॉलम्स हैं उनको अपडेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑल अपडेटेड कॉलम माइनस क्रिएटेड आइटम, या तो उसमें वो अपडेटेड आइटम पे उसको करेगा और यहाँ पर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ, रोल्स वाले टेबल को। सो टेबल, और यहाँ पर हमने यूज करना है ऑर्डर बाय रॉ। ऑर्डर बाय रॉ, और यहाँ पर जिस तरीके से उसने अपडेटेड एट लिखा है, मैं जो है लिख देता हूँ ID DESC, और ये मैं इसको गेट कर देता हूँ। सो अब आप देखें उसने ID की बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड को शो कर दिया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रन ऑर्डर बाय रॉ क्लास। सो DB गेट क्यूरी लॉग। सो ये देखिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल ऑर्डर बाय ID डिसेंडिंग। सो इस तरीके से हमने इसको जो है वो ID की बेस पर, अगर हम इसको क्रिएटेड एड की बेस पर भी सर्च करना चाहें सो हम उसको सर्च कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर आई थिंक नेगेटिव माइनस सिंबल यूज कर रहा है टू अपडेटेड एड माइनस क्रिएटेड एड में जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसकी बेस पर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है। सो ये हमारे पास इसकी सिंपल एग्जांपल है ऑर्डर बाय रॉ की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने रॉ मेथड्स और रॉ एक्सप्रेशंस को देखा किस तरीके से हम यूज करते हैं अपने लारावेल 6 के प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जॉइंस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। फॉरेन की, प्राइमरी की का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, और फिर टेबल्स को ज्वाइन करने के बाद हम उनका रिजल्ट जो है कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट अचीव करेंगे यूजिंग इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सिंपल ज्वाइन, लेफ्ट राइट ज्वाइन। इन तमाम ज्वाइन क्लॉजेस को हम यूज करेंगे। सो होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल, जो आज का वीडियो ट्यूटोरियल है, वो आपको पसंद आया होगा और आने वाला वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको इसी तरीके से पसंद आएगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हुए इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मुझे जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइज, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।